हेलो दोस्तों, स्टडी विद दुर्गेश चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम भूगोल पढ़ने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम ऑनलाइन और भूगोल पढ़ेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों, 7वां स्थान है। फिर जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है भारत का? तो दूसरा है दोस्तों। भी पहला का हुआ था, लेकिन फिर उसके बाद में आंकड़े जारी किए कि अभी जो है दूसरा ही है भारत। ये जो अभी पूछ पूछ है, ये पहले और दूसरे में मान के चलिए। फिर है, भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं? दोस्तों, ये है चीन, नेपाल और भूटान। फिर भारत के पूर्व में कौन सा देश है? बांग्लादेश। फिर भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? पाकिस्तान। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? अरब सागर। फिर भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। फिर पूर्वांचल की पहाड़ियां भारत को किस देश से अलग करती हैं? म्यांमार से। फिर मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करते हैं? तो यह श्रीलंका और श्रीलंका से। फिर संपूर्ण भारत की जो है अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 8.8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में। फिर भारत के मध्य में कौन सी रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा। फिर भारत के उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार 3214 किलोमीटर। भारत के पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार 2933 किलोमीटर। फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में। भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? पिग्मेलियन पॉइंट। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 2.42%। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करती है? 17%। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा से कौन कौन से देश लगे हैं? तो दोस्तों, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा, भूटान। फिर भारत की जलीय सीमा से कितने देशों से मिलती है? तो यह मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार व पाकिस्तान। फिर दोस्तों, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये राज्य हैं दोस्तों, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। फिर है झारखंड, फिर है पश्चिमी बंगाल, फिर है त्रिपुरा और मिजोरम। ये दोस्तों, भारत के जो है मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश पर है? तो दोस्तों, मुख्य भूमि की जो दक्षिणी सीमा है वो 8 डिग्री 4 मिनट पर। फिर भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया? तो इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से लिया गया है। फिर दोस्तों, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो 5.5 घंटे। यह भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर। फिर भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। फिर भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। भारत की कुल तटरेखा की लंबाई द्वीप समूहों सहित कितनी है? 7516 किलोमीटर। संपूर्ण भारत में के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है? तो 28.8% पर जो है पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है। फिर संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल में मैदानी विस्तार कितना है? तो 44% है। फिर भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 9। फिर किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? गुजरात। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। राज्य की समुद्र रेखा तट रेखा सबसे छोटी है? गोवा की।
भारत की स्थल सीमा किस देश से के साथ सबसे ज़्यादा है? बांग्लादेश के साथ। भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? प्रायद्वीपीय पठार। भारत के पूर्वी जो है समुद्र तट को किस नाम से जानते हैं? कोरोमंडल तट। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है? गोवा से दमन तक। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई? प्रवाल द्वारा। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार में, अंडमान सागर में। फिर है कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है? रामेश्वरम। लक्षद्वीप समूह में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? 36। लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीपों पर मानव का वास है? 10। भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? सियाचिन। फिर है जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? अक्साई चीन। भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? लद्दाख। भारत की देशांतर स्थिति क्या है? तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। भारत में जो है केंद्र शासित प्रदेश 7। दोस्तों ये करंट अपडेटेड है तो इसको अपडेट कर लीजिएगा, ये पहले का है। फिर किस देश के साथ न्यूमोर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? बांग्लादेश के साथ। फिर भारत किस गोला में स्थित है? गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में। केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच में स्थित है? गुजरात। किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? अरुणाचल प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? अंडमान पर। उत्तरी अंडमान शायद, एक सेकंड, दक्षिणी अंडमान। दक्षिण अंडमान पर जो है उसकी पोर्ट ब्लेयर राजधानी स्थित है। फिर कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो सिक्किम व पश्चिम बंगाल नहीं है। फिर कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत के 2 भागों में बांटता है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। फिर है उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान क्या कहलाते हैं? भावर मैदान। फिर कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है? कच्छ का रण में। फिर भारत का कौन सा राज्य चीन और बांग्लादेश से घिरा है? त्रिपुरा। फिर भारत के किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? जैसलमेर। फिर अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार है? मालवा का पठार। फिर अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है? सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं। फिर मैकान का पठार भारत के किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में मैकाल का पठार होगा दोस्तों। फिर छोटा नागपुर पठार किसका नाम है? रांची के पठार का। फिर इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? जो 876 किलोमीटर। फिर भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? तो ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम। और दोस्तों अब लद्दाख भी है, हिमाचल है, चीन और उत्तराखंड है, सिक्किम है। इसमें दोस्तों मणिपुर और मिजोरम और ये नागालैंड ये नहीं होंगे, गलत मिसप्रिंट हो गया है। फिर है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनायमुडी। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? ग्रीक भाषा में। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग था? जम्बू द्वीप का। भारतीय मानक समय कितनी डिग्री देशांतर पर आधारित है? 82 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर पर। फिर आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य स्थित है? बैरन एवं नारकुंडम। फिर है हैदराबाद का जुड़वा नगर किसे कहते हैं? सिकंदराबाद को। थार भूमि कहाँ स्थित है? राजस्थान में। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश। देश स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। झांसी नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश।
भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में? जम्मू कश्मीर में। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया? सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने। भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? सिक्किम। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर। डंकन पास किसके मध्य मध्य स्थित है? तो दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के पास। फिर भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग क्या कहलाता है? इंदिरा कौल। और भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? आदम का पुल। दोस्तों, ये रहा हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।